ये सवाल दिया है पहला कि यदि a बराबर दिया है 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 और b का मान दिया है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 का, तो तब बताना है एचसीएफ a और b। मतलब यह है कि a का मान ये दिया है a का मान 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 और b का मान दिया है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5। इन दोनों का हमें बताना है एचसीएफ। और एचसीएफ तुम्हें पता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं। इसमें तो हमें फैक्टर करना भी नहीं, क्योंकि संख्या अगर दी होती तो उसमें पहले फैक्टर करते, इसमें तो संख्या पहले ही फैक्टर करके दे दिया है। तो एचसीएफ में होता क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है, या दो बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, तो हमें कॉमन लेना है। तो 2 कितनी बार लेंगे, 2 को लेंगे 2 बार, समझ में आ गया, 2 को लेंगे 2 बार। अब यहाँ पे 3 बार और 3 यहाँ पे 2 बार है, तो ज्यादा वाला नहीं लेते हैं, ज्यादा वाला तो एलसीएम में लेते हैं, मतलब लासा में। और एचसीएफ को कहते हैं क्या है, मासा कहते हैं एचसीएफ को, महत्तम समापवर्तक। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 की घात हो जाएगा 2, क्योंकि हमें कॉमन लेना है। और बचा 5 की घात 4 है, 5 यहाँ पे 1 है, 5 और कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो वहां पे हम ले लेंगे 5 को एक बार ले लेंगे। अब इसकी गुणा करा लेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है, अगर ऑप्शन में ये ऐसे दिया होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, संख्याएं दे दिया है गुणा करके, तो इसकी गुणा करा लेते हैं। 2 की घात 2 का मान कितना होगा, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और 3 की घात 2 का मान 9, ये 9 लिख दिया, और 5 का 5 लिख दिया। गुणा कर लेंगे, 9 की गुणा 4 से करा लो, 9 चौक 36 और गुणे में 5। अब गुणा करा लो 5 से, 6 पंचे 30 और 5 का 15, 15 और 3 18, 180 है कोई ऑप्शन में? यस सर। दूसरा नंबर, तो दूसरे वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। और जब ओएमआर में भरेंगे तो ओएमआर में जो ऑप्शन होता है, जैसे ये ऐसे ऑप्शन दिया होता है ए बी सी और डी, ऐसे ऑप्शन दिया होगा, तो इसमें जो बी वाला होगा उसको पूरा गोल कर देंगे, काले पेन से या नीले पेन से ऐसे पूरा गोल कर देंगे, यही वाला आंसर हो जाएगा। देखो अगर इसमें एलसीएम निकालना हो, अगर इस सवाल में एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम मतलब लासा, लासा कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम में क्या करें, 2 की पावर 2 दिया, यहाँ पे 2 की पावर 3 दिया। अब देखो यहाँ पे जब एलसीएम निकाला था तो छोटे वाला नंबर लिया था, 2 की घात 2 लिया था, लेकिन एलसीएम निकालो 2 की घात 3 वाला लेंगे, ज्यादा वाला लेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2 की घात 3। अब यहाँ पे 3 की घात 3, यहाँ पे 3 की घात 2, तो इसमें भी 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 2 लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, तो 3 की घात कितना लेंगे, 3, ज्यादा वाला ले लेंगे, 3 की घात 3 ले लिया गुणे, और यहाँ पे कॉमन में लिया था 5, लेकिन यहाँ पे लेंगे 5 की घात 4। बस इतना अंतर है तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम में। अब इसकी गुणा कर ले, 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, बोला 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 की घात 3 बार गुणा करेंगे, 3 क्या 9, 9 क्या 27, ये 27 हो गया, गुणे 5 की घात 4 बार गुणा करो, 25, ठीक है। या तो कहीं पे आंसर एलसीएम में होगा, एलसीएम में यही वाला आंसर दिया होगा, ज्यादा बड़ा नंबर होगा। या अगर गुणा करने के संख्या तुम्हें निकालनी है तो 5 की गुणा 4 बार कर लो, 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, और इन सब की गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अधिकतर ऑप्शन में ऐसा ही दे देगा, अगर एलसीएम पूछेगा तो ऑप्शन ऐसे दे देगा।